रही है। झारखंड में रुझानों में इंडिया को बहुमत इस वक्त, बड़ी खबर है। देखिए झारखंड में इस वक्त बहुमत इंडिया ब्लॉक के पास में, एनडीए 29 सीटों पर इस वक्त आगे है और यहां पर इंडिया ब्लॉक को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल के अंदर झारखंड में एनडीए की सरकार, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में रुझानों में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यह बड़ी खबर झारखंड में। एक तरफ महाराष्ट्र की बैटल में लगातार एनडीए के पास बढ़त है, यूपी के पास में बढ़त है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात झारखंड की जाए तो झारखंड में इंडिया ब्लॉक को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी से इस पर चर्चा कर लेते हैं, जल्दी से क्विक रिएक्शन मैम। अनुजा जी, शायद आवाज नहीं, मैंने तो पहले ही कहा है कि झारखंड के अंदर हम लोग, हमारी प्रो इनकम्पेंसी होती है और यहाँ पर प्रो इनकम्पेंसी का जो शब्द है ना, वो ये भाजपा से ही आया है और डबल इंजन की सरकार हमेशा से साथ में रही है और वही चीज आप दोबारा देखेंगे। क्या हो गया इसमें? अगर अभी यहाँ दिख रहा है तो ऐसे हम लोग हताशा वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है ना स्कीम्स पर, तो इसीलिए इसमें नजर आता है। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? इंडिया ब्लॉक आ गया, तो इंडिया ब्लॉक आ गया, अभी तो इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि रुझान है, तस्वीर और धीरे-धीरे साफ होगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग पॉपुलिस्ट हैं। सर्वेश पाठक सर, मैम आती हूं आपके पास। सर्वेश पाठक। पूजा जी देखिए, ये प्रारंभिक रुझान है जो मेन पिक्चर क्लियर 11 बजे के बाद से हो जाएगा। जो जहां लीड करता रहेगा, हमने सबने देखा है, आपने भी कवर किया है, हमने भी बैठ के एनालिसिस किया है, वो फिर लीड करेगा, उसी की सरकार बनेगी। तो अभी ये प्रारंभिक रुझान है। झारखंड में थोड़ा टफ फाइट चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, महायुति जो है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में आखिर हेमंत सोरेन के खिलाफ वो जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो कितना कारगर रहा है, वो उसका असर थोड़ा आंशिक दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर टफ फाइट है तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए था वो उस तरीके से वहाँ पे लगा नहीं है झारखंड में। रही बात एनडीए का, तो एनडीए ने जिस तरीके से वहाँ पे कैंपेन किया और उनको बढ़त थी, वो बढ़त जो पहले कहा जा रहा था कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, अभी प्रारंभिक रुझानों में वो कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम जैसे ही 11 बजे के आसपास, तो वहां पे हमें पिक्चर क्लियर हो जाती है, उसके बाद जो रुझान आता है वो बना रहता है और फिर सरकार उस पार्टी की बन जाती है, ऐसा हमने देखा है। लेकिन ये एक सेठी साहब, बड़ी राहत की बात जरूर है इंडिया ब्लॉक के लिए, लेकिन पंजाब में 3 पर आम आदमी पार्टी और 1 पर कांग्रेस भी बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पंजाब के अंदर 3 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी आगे है और जहां तक आप महाराष्ट्र की बात करें या झारखंड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोफेशनलिज्म है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कोई भी पार्टी मैच नहीं कर पाती। जिस प्रकार से उनके छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़ा नेता उसके अंदर जूझ जाता और बाय हुक और क्रुक वो उस प्रदेश को जीतने के लिए पूरे तंत्र अपने, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे पैसे की बोरी हो, चाहे आपको किसी पद का लालच हो, किसी भी तरीके से वो दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ने का काम और उसको जीतने का काम करते हैं। जिस प्रकार से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका एक अपर हैंड रहता है हर जगह के ऊपर, क्योंकि पूरा तंत्र देश का उनके हाथ में है। लेकिन ये जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो जनता का मैंडेट है वो क्लियर कट आना चाहिए। उस मैंडेट को और अपडेट आ रहा है इस वक्त, मैं आपके पास लौट रही। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट इस वक्त है। यूपी उपचुनाव पर यह बड़ा अपडेट इस वक्त है। देखिए 9 विधानसभा सीटों में यूपी में उपचुनाव हुआ, जिनमें बीजेपी ने 7 सीटों पर बढ़त बनाई है। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा इसमें काफी पीछे रह गया। समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट पर अभी तक आगे नजर आ रही है, जिनमें 1 सीट करहल है। यूपी उपचुनाव पर यह बड़ा अपडेट है। और देखिए बार बार ये माना जा रहा था कि 2024 में जो कसर यूपी में रह गई बीजेपी के लिए, उस कसर को पूरा किया जाएगा इस उपचुनाव में। है ये उपचुनाव, लेकिन परसेप्शन बिल्डअप की लड़ाई में ताल ठोकती हर पार्टी नजर आई। यहाँ देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा, जिसमें साफ तौर पर था कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यह कितना काम करता नजर आया, ये भी नतीजे बताने वाले हैं। क्योंकि पूरे चुनाव में, चाहे यूपी की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, झारखंड की बात हो, आपने जहां जहां भी चुनाव प्रचार देखा, वहां पर इस बात को जरूर सुना गया। लेकिन अभी यूपी में
ये एक बड़ी राहत की बात बीजेपी के लिए। अभी लगातार 7 सीटों पर बीजेपी